कक्षा 11 रिवीजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है a बराबर एक्स स्क्वायर सच दैट x छोटा है 10 तो x एक धन पूर्णांक है। रोस्टर रूप में लिखो। अब रोस्टर रूप क्या हो, इसके सारे अवयव लिखे जाएंगे। तो क्या है, एक्स स्क्वायर सच दैट x छोटा है 10 तक x एक धन पूर्णांक, यानी कि a की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर कह रहे हैं, एक्स स्क्वायर, और x छोटा 10 तक तो एक तय 10 तक की संख्या लिख लेंगे, एक तक 9 तक के, क्योंकि धन पूर्णांक कहाँ हो जो एक तक शुरू है। तो एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर एंड 9 का स्क्वायर, यानी कि ये आ गया हमारा रोस्टर फॉर्म में अवयव। अगला सवाल कह रहा, समतुल समुच्चय की परिभाषा लिखो। समतुल यानी कि इसको बोल रहे हम इक्विवेलेंट। अब समतुल्य क्या हो, समतुल्य का मतलब जिन समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान हो। जैसे यानी कि पहला समुच्चय हो गया ए बी सी और दूसरा समुच्चय हो गया 1 2 3, तो इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि सेम होने चाहिए। यहाँ पे क्या हो, इसमें भी 3 अवयव है, इसमें भी 3 है, तो क्या होगी, ये समतुल्य समुच्चय हो। ए व बी समतुल्य समुच्चय ये होगी। अब अगला सवाल है, कह रहा है ए बराबर दे रखा 1 2 3, ए के सभी उचित उप समुच्चय लिखो। अब ए के उप समुच्चय क्या हो, उप समुच्चय यानी कि इस समुच्चय से हम जितने भी समुच्चय बना सके। जैसे ए के हम उप समुच्चय लिखेंगे पहले, तो क्या हो गया, पहला 1 2 3, 1 2 2 3 3 1 1 2 3 और 5, यानी कि जितने भी अवयव है 2 की पावर उतने ही उप समुच्चय होने चाहिए। 3 है तो 2 की पावर 3, तो यानी कि 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 उप समुच्चय होंगे। अगर हम इसके लिखे उचित उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय में ना तो ये पूरा समुच्चय आने का और ना ही 5 आने का, बाकी सारे लिख देंगे, यानी कि 1 2 3 1 2 2 3 और 3 1, यानी कि ये सारे लिख देंगे। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल कह रहा यो भी एक क्रमिक युग्म है और यो भी एक युग्म है। कह रहा है ये बराबर है, और ये बराबर कब होंगे, जब इनके संगत अवयव बराबर हो। यानी कि चूंकि हमें दिया हुआ है x बटे 3 जमा 1 y माइनस के 2 बटे 3 बराबर 5 बटे 3 और 1 बटे 3, तो इसलिए क्या हो गया, यानी कि जो पहला अवयव है यो बराबर हो जाएगा 5 बटे 3 के, और जो दूसरा अवयव है यानी कि y माइनस के 2 बटे 3 ये बराबर हो जाएगा दूसरे वाले अवयव के। अब x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि x बटे 3 यही रखा, एक इधर जाके क्या हो गया माइनस का 1, तो घटाएंगे तो 5 3 एकम 3 बटे के 3, यहाँ पे ये 2 बटे 3 प्लस का हो गया, तो कितना आ गए हो x बटे 3 बराबर, यानी कि 5 बटे 3 के 2 बटे 3, और यहाँ पे जब हर बराबर हो तो अंश में अंश जोड़ देंगे, तो कितना हो गया x बराबर 3 से 3 कट गया 2 और y बराबर कितना आ गया 1, तो ये मान आ गया x और y। अगला सवाल कह रहा a दे रखा में -2 2, तो a क्रॉस a का मान ज्ञात करो। तो जब a क्रॉस a निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, इनकी लिख लेंगे इन दोनों को, तो -2 और 2। अब क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। अब पेयर कैसे बनाएंगे, ये पहले ये अवयव लेंगे, इन दोनों के साथ पेयर बन गया तो -2 -2, इसके साथ बन गया तो माइनस के 2 2 2 और माइनस के 2, और इसके साथ बना तो यानी कि 2 और 2, यानी कि सारे पेयर लिख देंगे, इनको बोल रहे क्रमिक।
अगला सवाल कह रहा है 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलो। अब हमें पता 1 डिग्री बराबर जो है 60 मिनट हो, तो जो 20 डिग्री है 20 मिनट दे रखा, 20 मिनट, 20 मिनट में जो है 20/60 यानी कि कितनी डिग्री होगी। तो इसका मतलब जो 20 मिनट है तो 20 एकम 20, 20 के 60, 1/3 डिग्री हो जाएगी, यानी कि 20 मिनट में 1/3 डिग्री हो जाएगी। तो इसलिए जो 40 डिग्री 20 मिनट है तो 40 तो डिग्री है ही, और ये 1/3 यानी कि ये डिग्री हो जाएगा, यानी कि हम इसको लिख सके 40 सही 1/3 डिग्री, यानी कि 40 थी 120 और 121/3 डिग्री। अब हमें इसको रेडियन में बदलना, तो 121/3। अगर हमें डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, पाई/180 तक गुणा कर देंगे, क्योंकि 180 डिग्री बराबर हो पाई रेडियन। तो इसलिए 1 डिग्री बराबर हुआ पाई/180 रेडियन। यानी कि जब हमें डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो क्या करेंगे, पाई/180 तक गुणा कर देंगे। हमने क्या करा, पाई/180 तक गुणा कर दी। अगर कट नहीं रहा तो ठीक, तो इसकी यही गुणा कर लेंगे, है ना। तो यानी कि 121 पाई/18 54 540 यानी कि इतने रेडियन। इसको ऐसे चेंज करें। अगला सवाल है, जो कह रहा है tan a बराबर 4/3, तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तो इसका सबसे जो अच्छा तरीका है, ट्रायंगल बना लेंगे, यानी कि त्रिभुज बना लेंगे। और जो ए दे रखा तो ए या तो इसको मान लेंगे चाहे इसको मान लेंगे। तो हमने क्या करा, हमने ए इस वाले को मान लिया, बाकी कोई से को कुछ भी मान लो, तो ABC हो गया। अब यो एंगल हो गया 90 डिग्री। अब इसके सामने की भुजा को हम क्या बोल लेंगे, कर्ण। और जब यो एंगल दे रखा तो यो हो जाएगा आधार, और इसको बोल लेंगे हम लंब। ये हो जाएगा। अब देखेंगे tan a बराबर हो लंब बटे के आधार, यानी कि तो 4/3। तो कर्ण की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि जब AC का मान निकाल लेंगे तो AC बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। तो 4 का वर्ग जमा 3 का वर्ग, यानी कि 4 चौक 16, 3 3 9, √25 यानी कि 25 का वर्गमूल 5 आ गया। तो कर्ण की वैल्यू क्या होगी, 5। अब शेष निकालने, शेष में क्या हो गया, साइन ए हो गया। साइन ए बराबर क्या हो गया, लंब बटे के कर्ण। तो लंब क्या हो गया यहाँ पे 4, कर्ण क्या हो गया 5। अगर हमें कोस ए निकालना तो कोस ए क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। आधार क्या हो गया 3 और कर्ण क्या हो गया 5। ये तो होगी इसकी वैल्यू साइन और कोस। tan a की हमें दी हुई है, tan a की क्या दे रखी 4/3। जब हमें निकालना हो कोसेक ए, तो कोसेक क्या हो, साइन का उल्टा, तो उसको उल्टा कर देंगे 5/4। जब हम इसको निकालना कोस का उल्टा सेक, तो सेक की निकालनी इसको उल्टा कर देंगे 5/3। और कोट ए किसका tan का उल्टा हो तो 3/4, यानी कि निकल गया शेष त्रिकोणमितीय अनुपात। अगला सवाल कह रहा है tan माइनस के 330 डिग्री का मान ज्ञात करो। तो हमने पढ़ा हुआ है tan माइनस थीटा बराबर के माइनस के tan थीटा, क्योंकि माइनस का जो एंगल है tan माइनस थीटा, ये 4th क्वाड्रेंट में पढ़ा, और 4th क्वाड्रेंट में जो है tan माइनस का। अब यहाँ पे यो कितना हो गया है, tan माइनस के 330 डिग्री बराबर हो गया माइनस के tan 330 डिग्री, यानी कि tan माइनस थीटा बराबर माइनस के tan थीटा। अब tan 330 को हम लिख सके 360 माइनस के 30, और हमने क्या पढ़ा फॉर्मूला, tan 360 माइनस के थीटा बराबर माइनस के tan थीटा, यानी कि इसके बराबर। तो क्या करेंगे, माइनस चिन्ह तो बारजू का तो रहा। अब tan 360 माइनस 30, यानी कि यहाँ थीटा यहाँ 30, तो यहाँ क्या रख लेंगे 30 रख लेंगे। तो माइनस के tan 30 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के tan 30, और tan 30 का मान हो 1/√3, यानी कि ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अगला सवाल देखेंगे, जो कह रहा है साइन -11 पाई/3, यानी कि
साइन माइनस के 11 पाई बटे के 3, इसका मान निकालना। तो क्या लिखेंगे, साइन 11 बटे के 3, यानी कि पाई का मान रख लेंगे 180 डिग्री, डिग्री में बदल लेंगे तो आसान पड़ जाएगा। तो ये आ गया साइन माइनस के, यानी कि 3 चंग 18 60, तो 11 चौकू 66, यानी कि 660 डिग्री। अब कितना हो गया, यानी कि सूत्र हमने पढ़ा साइन माइनस थीटा बराबर के माइनस के साइन थीटा, तो यानी कि ये आ गया माइनस के साइन 660 डिग्री। अब 660 को हम क्या लिख सके, हम 360 प्लस के 300, है ना। और हमने जो सूत्र पढ़ा साइन 360 प्लस के थीटा बराबर हो गया साइन थीटा, यानी कि 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ा, एक चक्कर पूरा होने के बाद। तो क्या पड़ गया, यानी कि वो पड़ गया माइनस के साइन 300 डिग्री। अब हम इस साइन 300 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 360 माइनस के 60, और सूत्र जो पड़ा साइन 360 माइनस थीटा बराबर पड़ गया माइनस के साइन थीटा, यानी कि चौथे क्वाड्रेंट में पड़ा। अब क्या हो गया, माइनस, है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि थीटा की जगह 60 आ गया, तो माइनस के साइन 60 और माइनस माइनस प्लस, तो साइन 60, यानी कि साइन 60 का मान हो गया √3 बटे के 2। ये सवाल हो। अगर अगला सवाल देख के 1 माइनस आई2 की पावर 4, 1 माइनस 1 अपॉन आई की पावर 4, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस आई की पावर 4। अब यहाँ पे इसमें आई से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो आई बटे की आई स्क्वायर। गुणा करने का फायदा क्या होगा, आई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता, तो यहाँ पे हर खत्म हो जाएगा। तो 1 माइनस के आई की पावर 4, 1 माइनस आई और आयोटा, और इसकी वैल्यू क्या हो, माइनस के 1, तो ये आ गया। तो 1 माइनस आयोटा की पावर 4 और माइनस माइनस प्लस 1 प्लस के आयोटा की पावर 4, यानी कि हम इसको लिखेंगे 1 माइनस आयोटा 1 प्लस के आयोटा इसकी पावर 4, क्योंकि एक इसकी पावर 4 इसकी पावर 4, तो घात बराबर है तो आधार होगी, गुणा कर लेंगे। अब ये हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर वैल्यू रख लेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो कितनी, माइनस के 1, तो ये रख लेंगे। तो 1 प्लस 1 की पावर 4, यानी कि 2 की पावर 4, यानी कि 2 की 4 बार गुणा, तो 2 कितना आ गई, 16 आ गई। तो ये आ गया आंसर। अगला सवाल देखेंगे।